हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट। आई एम कमिंग विथ अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हमारा कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 टू 68 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाला संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पाद में वृद्धि करना। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में प्रारंभिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का रूप में सामने आई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक कई तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रयत्नशील प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। हरित क्रांति की संज्ञा इसीलिए भी दी जाती है क्योंकि इसके फलस्वरूप भौगोलिक कृषि निर्वहन स्तर से ऊपर उठकर आधिपत्य स्तर पर आ चुकी थी। उपस्थितियां हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणवत्ता सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पाद बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला, कृषकों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ, कृषि आधिपत्य में वृद्धि हुई। हरित क्रांति में फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों को प्रति हेक्टेयर उत्पाद एवं कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। हरित क्रांति की उपलब्धियां को कृषि में तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन के रूप में देखा गया है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 20वीं सदी आई थिंक 1967-1968 के दशक में के एक साल के इस उन्नति को, इसमें नए नए बीजों, जैसा कि पहले बताया गया, इसमें नए तरह के बीजों या हम कह सकते हैं हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे उस टाइम हमारे देश में खाद्यान्नों में या कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ही वृद्धि हुई, जिस कारण इसी को हरित क्रांति के रूप में जाना गया। इसके जनक और नाम मैंने जैसा कि आपको पहले बता ही चुका है। तो इसी तरह से आज की अगर मैं बात करूं तो भारत से गन्ने, कपास, कहवा, चाय, कॉफ़ी, रबर, बहुत तरह के मसाले आज विदेशों तक हमारी देश निर्यात करती है। तो ये सारी देन हमारी देश में हरित क्रांति की है। आज हमारा देश का पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भारतीय देश कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ सारी उत्पादन, यहाँ की जो खपत है हमारे देश में ही हद तक की जाती है। कुछ चीज़ें विदेशों से मंगाई जाती है लेकिन ना के बराबर। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। वो इसलिए नहीं कि यहाँ पे सोना बहुत है, बल्कि यहाँ की हरियाली, यहाँ की कृषि, एग्रीकल्चर सिस्टम, यहाँ के क्लाइमेट इत्यादि के कारण इसे सोने की चिड़िया कही गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हरित क्रांति से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, वीडियो को लाइक तो कर दे अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।